गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं इशिता आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो आज आप देख रहे होंगे कि अरे ये क्या कर रही है, तो यहाँ आप देख सकते हो। तो मैं लेकर आई थी अब मैं गई थी दिल्ली। तो दिल्ली आप जानते हो, मम्मी के पास गई थी। तो वहाँ छुट्टियाँ हम लोगों ने बहुत अच्छे से मतलब अपने हॉलीडेज़ बिताई। और बच्चों को तो आप जानते हो, नानी हाउस जाओ, मामा मामा का प्यार मिलता है तो कुछ अलग ही बात होती है। हाँ, लेकिन मैं व्लॉग्स नहीं बना पाई क्योंकि ना हो जाता थोड़ा सा, टाइमिंग का नहीं हो पाता। तो अब मैं घर पर आ गई हूँ, तो बस मैं वहाँ से लेकर आई थी ये पैकेट। क्योंकि ना बच्चों को बहुत पसंद है गोलगप्पे। जैसा कि आपको पता है, सभी बच्चों को पसंद होते हैं। तो इवन क्या होता है ना, उनको मतलब जैसे बाहर से आप लाते हो तो पानी थोड़ा सा स्पाइसी होता है, तो वो नहीं उनको सूट करता है। तो मम्मी है उनकी भाई फेवरेट नानी, तो उन्होंने भेज दिए हैं पैकेट्स। तो वो कह रही थी कि नहीं, एक बार ट्राई करके देखना, अगर अच्छे लगेंगे तो और भी मैं भिजवा दूँगी। तो वही चीज़ हो रही थी, मैंने कहा लाओ एक बार ट्राई करने में क्या जा रहा है। तो मैं यहीं ट्राई करने के लिए लेकर आई हूँ। और आज मैं बनाने वाली गोलगप्पा। क्योंकि ना भाई, आप सबको पता है बाहर इतने बुरे हालात हो रहे हैं, पानी से, बारिश से बाढ़ जैसे हालात हो गए। इवन पीलीभीत भी नहीं बचा है यहाँ पर भी ना। कई इलाके जैसे जो नीचे इलाके ना, तो उसमें जैसे नहर वहर का जो पानी वगैरह होता है, नदी का, वो आ चुका है यहाँ पर ना। पास में थोड़ा दूर, मतलब यहाँ से कम 100 किलोमीटर में शारदा डैम है। शारदा नदी जो बहती है वो भी उफान पर है, तो उसका पानी भी पीलीभीत पहुँचा है। तो अभी हमारे मतलब कॉलोनी में तो नहीं है, हमारे कैंपस एरिया में नहीं पहुँचा है, तो हम इस चीज़ का बेनिफिट है। लेकिन जहाँ जहाँ पहुँचा है यार, मैं बता नहीं सकती ना, ऐसा लग रहा है जैसे सच में बाढ़ जैसे आ गई। अगर मौसम नहीं खुलता है ना, तो बहुत दिक्कत होने वाली है। इवन आपको कुछ भी, जैसे आप सब्जी वगैरह लेने जाते हो तो कोई भी नहीं, मतलब जो ठेला वगैरह लगाते हैं, फेरी वाले भी नहीं है। और मतलब होंगे कैसे, सारे में पानी पानी हो रहा है। ऐसा लग रहा है सच में बाढ़ आ गई है। और जिनके यहाँ पर जो मतलब जिनकी कॉलोनी थोड़ी सी नीचे डाउन में है, तो उधर के एरिया में इतनी ज़्यादा बाढ़ है कि वो तो कहीं निकल ही नहीं सकते। और मेरा क्या है ना, बाढ़ के हालात इतने ज़्यादा से लग रहे हैं, तो बाहर जो पानी वगैरह भरा है जैसे, तो मेरा तो यह है कि बच्चों की स्कूल की भी छुट्टी चल रही है। डीएम ने छुट्टी के ऑर्डर निकाल दिए हैं कि छुट्टी चल रही, तो अब उनका क्या, घर में हमें कुछ ना कुछ आइटम्स चाहिए। तो मुझे याद आ गया, तो मैंने कहा चलो गोलगप्पे वगैरह बनाते हैं। तो वही मैं आज ट्राई करी थी। तो यहाँ मैंने आपको दिखाया, जलजीरा मेरे पास रखा हुआ था, तो उसी से मैं अभी बना रही हूँ गोलगप्पे का पानी। और स्पाइसी नहीं रखूँगी, नॉर्मल रखूँगी, ताकि बच्चे खा सकें। बाहर वाला तो भाई जैसा होगा वैसा खाना पड़ेगा, लेकिन हाँ, घर वाले में आप अपने हिसाब से देख सकते हो। तो यहाँ मैं लेमन यूज़ कर रही हूँ, तो लेमन में बहुत थोड़ा ही यूज़ करने वाली हूँ। क्योंकि जिस हिसाब से ना बारिश वगैरह है, तो कहीं मतलब थ्रॉट इन्फेक्शन ना हो, या थोड़ा सा होता है ना खटाई टाइप का, ये खट्टा होता है तो गला ना पकड़ ले, तो हल्का सा ही डालेंगे, ज़्यादा नहीं। वैसे अगर होता तो नॉर्मल आप एक लेमन तो पूरा यूज़ कर सकते हो। तो वही मैं डालने के बाद फटाफट से इसे मिलाऊंगी। और इसमें बस एक प्रॉब्लम थी, जैसे जो मटर होता है ना गोलगप्पे वालों के पास, वो मैंने पहले से भिगोया नहीं था क्योंकि कोई प्लान नहीं था। और जो चटनी वगैरह रहती है, ग्रीन चटनी, रेड चटनी, तो वो भी मैं नहीं बना पाई थी। क्योंकि मार्केट जा नहीं पा रहे हो। मार्केट तो जब से स्कूल ओपन हुए हैं, आप सबका भी रह रहा होगा कि मतलब 2 या 3 दिन बच्चे स्कूल जा पाए ढंग से। और एक हफ्ते की बारिश बताई है, तो भाई प्लीज़ आप लोग भी अपनी फैमिली को सेव करना। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा काला नमक, ब्लैक सॉल्ट डाल रही हूँ। क्योंकि वो ठीक रहता है। वाइट सॉल्ट तो अच्छा होता है, लेकिन जैसे गोलगप्पे वगैरह होते हैं ना, उसमें ब्लैक सॉल्ट अच्छा लगता है। तो उसी को ऐड कर रहे हैं और बस बन गया। थोड़ा सा जलजीरा मैंने बच्चों के लिए बना दिया था, क्योंकि उनका मन था तो उन्हीं के हिसाब से करना था। अब मैं फटाफट से ट्राई करूँगी कि ये गोलगप्पे बनते हैं कैसे, बनते हैं क्या, इनका टेस्ट रहता है। तो उसके लिए बस मेरे पास, मैंने बताया ना कि थोड़ा सा इस बार मैं बनाऊँगी प्याज, जो मतलब इसमें फिलिंग का जो रहेगा ना, वो मैं प्याज का। और मैंने वो रख दिए हैं पटैटो बॉइल्ड होने, तो पटैटो, तो बच्चों को तो पटैटो ही अच्छे लगते हैं। उन्हें मतलब चटनी वगैरह से कोई फ्लेवर नहीं लेना होता, उन्हें मतलब पटैटो फिल करके ही अच्छा लगता है गोलगप्पे। तो और मेरे को थोड़ा सा ना, क्या है ना, थोड़ा सा ऑनियन उसमें ऐड कर दो ना, पटैटो और ऑनियन बहुत अच्छा लगता है बॉइल्ड वाले में। और अगर मटर होता, जैसे बॉइल मतलब मैंने रख दिया होता रात में भिगोने, तो भीगा हुआ मटर को जब आप बॉइल्ड करके रखते हो, वो भी बहुत टेस्टी डलता है। तो वो तो नहीं हो पाया था, मैंने कहा चलो कोई नहीं, जो है उसी में फटाफट से रेडी करके देखती हूँ। तो अब मैं फटाफट बस इसको मैं रख दूँगी प्लेट वगैरह डाल के। हाँ, मैंने इसमें थोड़ा सा ना हींग वाला फ्लेवर ऐड कर दिया था, क्योंकि आपको पता है ना गोलगप्पे वगैरह क्या होता है ना, डाइजेशन वैसे तो बहुत अच्छा रहता है। लेकिन पता नहीं क्या कैसे हो भाई, ये वाला जो मैं पैकेट वाला यूज़ कर रही हूँ ना,
तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा हींग ऐड की थी, ताकि बच्चों को कोई पेट दर्द वगैरह कुछ ऐसा ना हो, डाइजेशन अच्छा रहे। तो उसके लिए मैंने यूज़ कर लिया था। और बस अब मुझे कुछ ज़्यादा सूझ भी नहीं रहता। क्या होता है ना, जैसे अब मैं दिल्ली से आई थी तो ना अपने घर में कुछ सामान भी होता है तो भी याद नहीं रहता है कहाँ पर क्या है। तो जो दिख रहा था वो ठीक है, इट्स ओके वाला था। मतलब सफिशेंट आपके पास कुछ भी रहता है ना, तो उसी में आपको मतलब प्रिपेयर करनी होती है सारी चीज़ें। तो बस ये था कि एक बार ट्राई कर लें, अगर अच्छा बनेगा तो फिर जैसे मौसम खुल वुल जाएगा तो पानी वगैरह कम हो जाएगा तो मार्केट से और चीज़ें जैसे केचप वगैरह है तो ला के रख लिया जाएगा। तो अभी तो बस मैं फिर नॉर्मल सा बना रही थी, और यहाँ पर देखो मैंने इसको ढक के रख दिया। अब मैं फटाफट से कट करूँगी ओनियन। ओनियन कट करने के बाद मेरा मतलब आलू वगैरह जो है मेरा बॉइल्ड हो चुका है, और मतलब थोड़ा सा उसका ना विज़ल निकलने वाली है, बाकी है प्रेशर कुकर वाली। तो वो जब तक निकल रही है तब तक मैंने कहा लाओ इसको मैं ओनियन कट कर देते हैं। और सच बताऊँ ना, वेजेस वगैरह लाने को है कि हाँ लेकर आना है, लेकिन बस जो स्टार्टिंग में ले लिया था ना वही हुआ। उसके बाद जैसे मौका ही नहीं लग पा रहा। क्यों? क्योंकि जितना भी है ना, मैंने बताया ना, ऐसा मतलब हाल हो गया है, लग रहा है कि क्या होगा। कभी कभी तो डर भी लगने लगता है कि भगवान, मतलब मुझे तो ये लग रहा था ना कि इस बार स्टार्टिंग में जो ये जो 2024 है ना, इसमें क्या हुआ ना, स्टार्टिंग में जो सर्दी पड़ी वो भी इनफ थी, मतलब हद से ज़्यादा हो गई थी। ठीक है, गर्मी पड़ी वो भी हद से ज़्यादा थी। और अब बारिश है तो मेरे को एक आइडिया था कि वो भी हद से ज़्यादा ही होने वाली है। तो अभी तक मेरे को 13-14 साल हो रहे हैं, तो कोई मतलब ऐसा बारिश इतनी ज़्यादा कभी नहीं हुई। लेकिन हाँ, इस बार की बारिश ना देखने लायक है, सब जगह पानी पानी हो रहा है। और भाई क्या ही बोले, भगवान जी पता नहीं क्यों गुस्सा हो रहे हैं, क्या हो रहा है। कभी कभी तो लगता है धरती पे कुछ ज़्यादा ही पाप बढ़ रहे हैं, तो भगवान इसलिए ऐसा सब कुछ कर रहे हैं। अब जो भी है उनकी मर्जी भाई, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं, ये तो कुछ कोई नहीं बता सकता। लेकिन बस कभी कभी ना सोच के लगता है कि आगे इन फ्यूचर क्या होगा। हम लोग कोई ऐसे मिस्टेक्स तो नहीं कर रहे हैं जिससे ये सब मतलब नेचर के खिलाफ हो रहा हो, इसलिए नेचर का गुस्सा हम लोगों पे उतर रहा हो, कुछ कह नहीं सकते हैं। और इतने, और बस आपको एक ही मैं मतलब सजेशन या एडवाइस कह लो चाहे जो कह लो, अपनेपन से दे रही हूँ कि इस समय ना आप कोई भी पहाड़ी इलाकों में तो प्लीज़ मत जाना। क्यों? क्योंकि लैंडस्लाइड, ठीक है, और बादल फटना, ये सारी जो चीज़ें हो रही है ना कि कुछ नहीं कह सकते। और कब मतलब, और साथ में आपको बताऊंगी कि जो जैसे फाउंटेन्स वगैरह होते हैं ना, जितने भी फॉल्स वगैरह होते हैं, तो मतलब पानी से तो प्लीज़ आप बच के ही रहना। पानी हो गया इस समय, तो पानी हो गया या फिर पहाड़ वगैरह है खिसक रहे हैं या कुछ भी है, तो ऐसी जगह बिल्कुल मत जाना। आप लोगों ने भी देखा होगा सोशल मीडिया में, एक फैमिली थी जो मतलब मुंबई के और लोनावला में कोई भूसी डैम करके है, वहाँ पर पूरी पूरी फैमिली बह गई है। और इवन 3 ही लोग मतलब मिले हैं, रेस्क्यू करने पर उनकी बॉडी मिली है। और बाकी के जितने भी मेंबर थे, 6-7 मेंबर तो मिले ही नहीं हैं। उनकी बॉडी कहाँ गई अभी कुछ कहना नहीं है। और मतलब देख के ना, वो जो मैंने वीडियो देखा था ना, तो ऐसा रोंगटे से जैसे होता है ना कि अरे यार ये क्या हो रहा है। मतलब लगता है कि सेल्फ़ी वेल्फी के लिए भैया ऐसी जगह बिल्कुल मत जाओ कि अपनी जान भी ना बचा पाओ। तो ऐसी जगह प्लीज़ मत जाना। और यहाँ देखो मैं ट्राई कर रही हूँ क्योंकि मेरा ऑयल भी हो गया है। और ना मैंने ना इस बार ना, जैसे होता है ना मस्टर्ड ऑयल में मैंने इसको बनाया है। मस्टर्ड ऑयल में इसको मैं देख रही हूँ क्या कैसे है। और अभी तक मुझे उम्मीद बहुत कम है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन भाई उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, वो वाला हाल है। तो अभी मेरे को लग रहा है ना ऑयल उतना हुआ नहीं है, तो जैसे जैसे होगा। लेकिन हाँ, ये है कि मतलब ओके है, आप घर पर ऐसी चीज़ें बना लोगे ना तो आपको बाहर का खाना नहीं पड़ेगा। और ये देखो चमत्कार, वाकई में भैया ऐसी चीज़ें घर में होना तो फिर क्या ही कहना, जब मन करे तब खा लो। और आपको बाहर मार्केट नहीं जाना है। और वैसे भी ना, जैसे बच्चों का सवाल होता है ना, तो बच्चों के लिए तो आप जानते हो मैं बहुत हेल्थ कॉन्शियस हूँ। अपने लिए तो पता नहीं, लेकिन हाँ बच्चों के लिए तो बहुत हूँ। कि उनको मतलब मैं सोचती हूँ कि जितना भी हो घर का ही मटेरियल हो तो बहुत बेस्ट है, घर का फूड होना चाहिए। बाहर का आप जानते हो मैं अवॉइड भी करती हूँ कि पता नहीं क्या कैसे होगा। बस गोलगप्पे बच्चों को बहुत पसंद आ रहे थे आजकल, तो मैंने कहा चलो उनके लिए ये वाला पैकेट ले लेते हैं। तो मैं वहाँ से ले आई थी। और वैसे भी उनकी नानी उनका बहुत ध्यान रखती है, उन्हें लगा कि बच्चों को पसंद है तो यहीं से लेके जाओ। मैंने कहा हाँ, वहाँ पे मार्केट जाने में थोड़ा सा ये रहता है कि मतलब मार्केट में अच्छा होगा नहीं होगा, नहीं है तो आपको जाना ही पड़ेगा।
और यहाँ देखिए फटाफट से मैं दूसरी लेयर भी निकाल देती हूँ और दूसरे वाले भी बहुत अच्छे से बनने वाले हैं। लेकिन हाँ मतलब लग रहा है कि वाकई में अगर ऐसी चीज़ें आपको ना इंस्टेंट वाली मिल जाए तो आप तुरंत यूज़ कर सकते हो। और यहाँ देख रहे हो आप, ये देखना। अच्छा, जैसे ऑयल गर्म हो जाता है ना तो जल्दी चीज़ें बनती हैं। और जैसे थोड़ा सा भी नॉर्मल ठंडा होगा ना अब, लेकिन ना यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही गर्म भी हो गया था बीच में, तो मैंने गैस का जो फ्लेम था ना वो सिम पे डाल दिया था, ताकि धीरे धीरे मैं बना सकूँ। क्योंकि फिर ये होता है ना, जलने का भी टेंशन होता है कि कहीं कुछ जले वगैरह ना। क्योंकि ये वाला जो स्टॉक होता है आपके पास लिमिटेड है, ये नहीं है कि इनफ एक्स्ट्रा। लेकिन हाँ ये है कि ये हर जगह अवेलेबल होगा, ऐसा नहीं है। तो इसको नहीं भी होगा तो अगर 2-4 पैकेट भी आ गए तो कम से कम काम चल जाएगा बच्चों का। तो बस इसीलिए मैं फटाफट से उनको बना के रेडी कर रही हूँ। और उनके लिए ना सरप्राइज़ है। वो कह रहे थे मम्मा आप क्या कर रहे हो? मैंने कहा कुछ तो कर रही हूँ और अभी पता चलेगा क्या कर रही हो ना। तो वही सारी चीज़ें हो रही थी। तो अगर आप भी बहुत शौकीन हैं इन सब चीज़ों के, फ़ास्ट फूड के, तो कोशिश करिएगा अपने बच्चों को घर का ही बना कर दे। और जैसे मतलब बारिश वगैरह हो रही है ना, तो घर का ही सब कुछ फेवरेट होना चाहिए उनका। और घर की बात ही अलग होती है। घर के देख रहे हो कितना मतलब, और सब कुछ अपने आप ही रेडी कर सकते हो घर में। इतना तो होता ही है कि मतलब आप फीलिंग रेडी कर लो और ये सब रेडी कर लो और जलजीरा आप यूज़ कर लो। पैकेट्स भी आते हैं। और तो आपने देखा यहाँ पर बस मेरे अब इतने ही मुझे मतलब फ़र्स्ट टाइम में रेडी करने थे। देखते हैं जिसका टेस्ट वगैरह क्या कैसे रहेगा। तो यहाँ पर हाउस हेल्पर भी नहीं आ रही हैं, पता नहीं उनको भी मतलब अब क्या कहना, उन बेचारे को बुलाने का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि सब जगह पानी वानी हो रहा है ना, तो ये लगता है कि हाँ 2-4 दिन भैया आप भी छुट्टी ले लो। तो यहाँ आलू भी बॉइल्ड हो चुके हैं, लेकिन आलू इतने ज़्यादा गर्म है ना, उन्हें छीलते नहीं बन रहा है। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा मैं छील देती हूँ और थोड़ा सा उनका छिलका उतार के रख लेती हूँ, ताकि बच्चों का काम हो जाए। बाकी अगर उनको कम पड़ेगा तो और ऐड कर देंगे। तो यहाँ आप देख रहे हो ओनियन क्यों काटा है, तो भैया हम भी तो ये टेस्ट लेंगे बच्चों के साथ हमारे। और वैसे भी आप सबको पता है लेडीज़ों के तो गोलगप्पे फेवरेट होते हैं। किसी भी एनी टाइम आप उन्हें खिलाओ वो ये कहेंगी हाँ हाँ, कभी मना नहीं कर सकते कि हाँ मुझे नहीं खाना। और मेरा तो है गोलगप्पे मुझे बहुत पसंद है। लेकिन बस थोड़ा सा ये रहता है ना कि जैसे मेरे को ना सूजी वाले बहुत पसंद आते हैं। तो भाई दिल्ली में रहे हैं तो वहाँ सूजी वाले मेन मिलते हैं। और अब तो आटे वाले भी ऐसा नहीं है, मिलने लगे हैं। तो आटे वाले मतलब ठीक होते हैं, मगर मुझे सूजी के बहुत पसंद है। तो ये जो गोलगप्पे ना ये मिक्स है। इनका एक फ़ायदा है कि ना ये तो आटे के प्रॉपर है और ना ही सूजी के। मतलब जब आप खाओगे ना तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगी कि चलो मेरा भी काम बन गया, बच्चों का बना तो बना, मेरा भी बन गया। और मुझे भी बहुत अच्छा लगे, कभी भी मन करे थोड़ा से बनाओ और खाओ। और यहाँ पर बस आलू मैंने छील दिया है। तो गर्म इतने आप देख रहे हो इसमें से धुआं निकल रहा है ना। तो बस इसको मैं फटाफट से इसको मतलब मैं ठंडे करने के लिए भी ना ऐसे कट कर दूँगी छोटे छोटे पीसेस में,
ताकि वो ईज़िली खा सकें। और उसके बाद मैंने उतने छोड़ दिए कि वो ठंडे होंगे ना तो फिर खा लेंगे। इतने में बच्चे भी जग गए थे, क्योंकि मैंने ये जो मतलब रेसिपी रेडी करी थी ना, मैं ये करी थी आफ्टरनून में, तो बच्चों को सुला दिया था। और जैसे बच्चे जगे तो सरप्राइज़ मैंने उनको मतलब ओपन ही हो गया। मैं उनको सरप्राइज़ क्या करती, ओपन ही हो चुका था। उन्होंने देख लिया, अरे मम्मा वाह गोलगप्पे।